इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो लखनऊ से आ रही चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। और इधर यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन पर आज बड़ी खबर है। कुछ देर में दलित नेता चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसको लेकर खबर भी आ रही है अखिलेश के साथ गठबंधन पर अपना रुख साफ करेंगे चंद्रशेखर। जैसा कि हम जानकारी भी दे रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाना था, पुलिस वहां पर मौजूद है और चंद्रशेखर भी वहां पहुंचने वाले हैं। उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी पार्टी के, उनके संगठन के, वो ये जानकारी देते हुए नजर आए अभी टीवी 9 भारतवर्ष पर कि वो पहुंचने वाले हैं। गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं चंद्रशेखर। अखिलेश से 2 दिन में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं चंद्रशेखर, लेकिन स्थितियां बहुत उनके पक्ष में लगती नहीं है और इस वजह से अभी तक कोई ठोस बयान या ठोस नतीजा निकला नहीं है दोनों को लेकर कि दोनों के बीच किस तरह की सहमति बनी है या नहीं बनी है। आइए अब आपको हम समझाते हैं कि चंद्रशेखर की दलित राजनीति का पूरा गणित क्या है। ये जो मैथमेटिक्स लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का, उसका गणित क्या है और उसको चंद्रशेखर कैसे प्रभावित करने की ताकत रखते हैं या नहीं रखते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित आबादी है। दलित आबादी बड़ी है, 22% यानी बहुत बड़ी आबादी। और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर दलितों का सीधा प्रभाव है, सीधा असर है। 403 विधानसभा सीटों में से 85 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई हैं। बड़ा नंबर है 85 सीटें का मतलब कि सत्ता के गणित को बनाने और बिगाड़ने में इसकी बड़ी भूमिका। और यूपी की आरक्षित सीटों पर बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार रहा है। बीएसपी ने हमेशा इन सीटों पर अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे तरीके से यहां पर जीत हासिल की है। पिछले 2 चुनाव की बात करें तो उसमें आरक्षित सीटों पर भी मायावती को नुकसान हुआ है। मायावती को उसमें कंसिडरेबल लॉस होता दिखाई दे रहा है और यह कंसिस्टेंसी है। अभी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से आने वाले चंद्रशेखर की नजर इन ही सीटों पर है, वो सीटें जहां पर बीएसपी को धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। इन क्षेत्रों में खासतौर से दलित युवाओं में चंद्रशेखर की अच्छी खासी पैठ है, सहारनपुर और उससे लगे जितने भी जिले हैं। तो यही वजह है, यही प्रश्न आज उठ रहा है कि चंद्रशेखर आखिर इस दलित वोट बैंक में, जिसकी हम बात कर रहे हैं 85 सीटों की, उसमें कितना प्रभाव डाल सकते हैं और वो किस पार्टी के पक्ष में जा सकता है या फिर चंद्रशेखर अपनी अलग राह लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सबकी नजर शायद इसी पर है और चंद्रशेखर खुद इस पर नजर बनाए हुए। हमारे साथ वहां प्रवक्ता जुड़े हुए, अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन शंभुनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक सवाल उनसे लेकर फिर अनिला जी आपके पास आऊंगा मैं। शंभुनाथ जी, ये जो गणित हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रशेखर का इंपैक्ट सरकार बनाने बिगाड़ने में क्या कोई इंपैक्ट है क्या? सीटों का तो जो भी गणित है, लेकिन इनका कोई हो सकता है इंपैक्ट, क्योंकि पहली बार ये जा रहे हैं इस तरह से चुनावी राजनीति में। देखिए, चंद्रशेखर जिस सहारनपुर से बिलोंग करते हैं और सहारनपुर में जाटो वोट बैंक बहुत अच्छी खासी संख्या में है, मायावती वहीं से जीतती रही हैं, तो इसका एक असर तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और 2017 की जो शब्बीरपुर कांड हुआ था, उसके बाद से जाटो वोट बैंक एकदम विरोध में चला गया और खासतौर पर बीजेपी। चलिए, अभी कुछ हलचल है वहां, देखिए दफ्तर में मैं लौट रहा हूं। आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, ओवर टू यू, क्या हलचल है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एसीपी आ गए हैं, एसीपी गाजीपुर, इनसे हम बात कर लेते हैं एक बार। एसीपी गाजीपुर मौजूद हैं। एसीपी साहब, क्या स्थिति है, फाइनली क्या तय हुआ है? अभी 5 मिनट का टाइम, लेकिन अभी तक तो आपने मना कर रखा है। अभी 5 मिनट का टाइम दीजिए, बता दें। तो कुछ बातचीत चल रही है क्या? अभी बातचीत करते तो बता। बातचीत चल रही है। देखिए, एक अहम आपको मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं कि एसीपी गाजीपुर ने ये पुष्टि की है कि बातचीत चल रही है। कुछ इनके पास अभी अधिकारियों का फोन आया था मेरे सामने ही, इसीलिए मैं इनके पास गया था। तो अब अपडेट ये है कि बातचीत चल रही है, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि लिमिटेड लोगों के साथ में और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति दे दी जाए। ऐसी बातचीत यहाँ पर फिलहाल अभी चल रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बातचीत चल रही है। क्या इस बातचीत का नतीजा निकलेगा, उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। लौटेंगे आपके पास। शंभुनाथ शुक्ला जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी, मैंने कहा कि सहारनपुर में जिस तरह की स्थितियां हैं और जैसे कि शब्बीरपुर कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद का जो उदय हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद का उस यंगस्टर्स में, खासतौर पर दलित यंगस्टर में बहुत ज्यादा असर है, एक जादुई असर भी है। और पिछले चुनाव में हम ये देख चुके हैं कैसे उन्होंने बीएसपी को डेंट किया। तो जो बीएसपी का वोट बैंक था, उस पर चंद्रशेखर आजाद निश्चित तौर पर डेंट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो जिस किसी को पार्टी को जाते हैं उसके साथ अपना कुछ वोट बैंक तो ले ही जाएंगे। तो एक इग्नोर नहीं किया था चंद्रशेखर आजाद को, क्योंकि जिस तरह से मैंने उस शब्बीरपुर कांड के वक्त में देखा था, जो उनके नाम को लेकर जैसा जादू उस समय था, लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते थे और पूरा सहारनपुर प्रशासन डर गया था। तो ये एक कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कमाल दिखाया था और वो कमाल मुझे लगता है
उसके बाद 2017 के बाद कोई विधानसभा चुनाव तो हुआ नहीं, लोकसभा का चुनाव 2019 में जरूर हुआ था। तो 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद यकीनन असर डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और ये अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, जिस किसी पार्टी के साथ जाते हैं, उसके लिए ये प्लस। मैं इसको बहुत सरल में कहूं और हाँ ना में आप अगर जवाब दे पाए कि दलित एम्पावरमेंट रेवोल्यूशन का चंद्रशेखर एक रोमांटिक फेस है या रियल फेस है? रोमांटिक ज्यादा है, रियल फेस तो आज भी मायावती। रियल फेस आज भी मायावती। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।